चुनावी साल में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरा सुर्खियों में है। हिंदुत्व की बात करने वाले बाबा बागेश्वर को लेकर के बिहार में जम करके सियासत हो रही है। आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और उनकी पूरी ब्रिगेड बाबा बागेश्वर की यात्रा के विरोध में खड़ी हो गई है। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा पर बवाल। बाबा बागेश्वर के विरोध में उतरी तेजस्वी ब्रिगेड। बिहार में चुनावी साल, बाबा की कथा पर सवाल। बिहार में बाबा बागेश्वर की विवाद कथा। बिहार में हनुमत कथा के बीच बाबा बागेश्वर ने विपक्षियों को जमकर लताड़ा और जेल में डालने की मांग करने वालों पर पलटवार किया। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री चुनावी साल में बिहार क्या पहुंचे, सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर को सबसे पहले लालू यादव के गढ़ राघवपुर में एंट्री नहीं मिली और इसके बाद गोपालगंज में कथा शुरू करने से पहले ही बाबा बागेश्वर के बाबर वाले बयान ने सियासी तूफान ला दिया। ये देश बाबर का नहीं, रघुबर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। गोपालगंज में हनुमत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर आरजेडी का आरोप है कि चुनावी साल में बिहार में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की जा रही है और इसके लिए ही बीजेपी ने बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री कराई है और इसी को लेकर आरजेडी ब्रिगेड और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो मैं भी उनको देख रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राज बनाना चाहिए। लगता है कि वो नए अभी शास्त्री बने हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं है। देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतवर्ष को आजाद कराने में सभी जातियों ने, सभी समुदाय के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। आप किसी को अलग करने का साजिश करोगे, देश को बांटने की साजिश करोगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। शास्त्री जी, आप अपने वचन को सुधारिए। बिहार के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। जब जब चुनाव होता है तो बाबा ताबा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव हुआ तब फलना बाबा आ गए, जब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर फलना चिलना बाबा आ रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म में जाति धर्म नहीं बांटिए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी बाबा बागेश्वर के बिहार में कथा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, भाजपा चाहे जितनी जोर आजमाइश कर ले, अपने प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाए गए कितने भी स्वयंभू चोलाधारी बाबाओं को उतार दे, बिहार में धार्मिक विद्वेष फैलाने, सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के उसके मंसूबे कभी ना तो कामयाब हुए ना आगे होंगे। ये वही बिहार है जहां बिहार के लोगों की इच्छा के अनुरूप लालू जी ने विखंडनकारियों के रथ पर विराम लगा दिया था। ये जमहूरियत को जन्म देने वाला बिहार है। विखंडन की विचारधारा और उसके पोषकों पर आगे भी लगाम लगाएगा, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सनातन की विरोधी मानसिकता वाले लोग देश में रहने के योग्य नहीं हैं। उनके आने पर इन लोगों को परेशानी होता है। ऐसे मानसिकता के लोग भारत में रहने योग्य नहीं है।
जो अपने धर्म का, अपने धर्म गुरु का, अपने धर्म ग्रंथों का जो सम्मान नहीं करे वो संविधान विरोधी है। आरजेडी के बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री के विरोध के पीछे कई वजह हैं, जिनमें एक वजह लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में बाबा बागेश्वर के हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम भी है। हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड टू बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के मंच से साफ कर दिया कि उनका बिहार में हिंदुओं को एकजुट करना ही मकसद है। ऐसे में आरजेडी को डर सता रहा है कि अगर बाबा की मुहिम पर हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को होगा।